जैसी मन की भावना तैसा प्रभु का वास। बहुत आसान सी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में जो कहा गया, बताया गया, बात की गई जीव के मन की, वो मन जिसमें विचार, सोच या भावना उत्पन्न होती है, और वो मन में जो भावना उत्पन्न होती है, जीव का जीवन वैसा ही होता है जैसी मन की भावना। और वो मन में भावना वही आएगी जिसकी उसे आदत पड़ी है। अगर किसान ने अपने खेत में गेहूं की फसल बीजी है, तो उसमें जो फसल उगेगी वो गेहूं की उगेगी। अगर माली ने अपने बाग में गुलाब के फूल उगाए हैं, बीजे हैं, तो उसके बाग में गुलाब के फूल ही उगेंगे। अगर किसान ने खेती में आम के बीज बोए हैं, तो कल जो फसल उगेगी वो वही उगेगी जिसे हम आम कहते हैं। ये हुई उस फसल की बात, उस ज़मीन की बात जिसमें से कुछ उत्पत्ति होती है, पैदा होता है। उसी ढंग से गृहस्थ जीवन में पति पत्नी शादी हुई, सम्मेल हुआ, गृहस्थ आगे जब चला, तो जैसे हाव भाव, जैसा रूप माता और पिता का है, जैसे उनकी अंदर की भीतर की सेहत है, तंदुरुस्त हैं या भीतर से बीमार हैं, खुशनुमा हैं या दुख ज़दा हैं, उनमें दुख भरा है, कोई डिप्रेशन में विलीन है, कोई और रोग में विलीन है, तो जो संतान पैदा होगी वो तंदुरुस्ती या बीमारी वो लेकर पैदा होगी। जो जैसा बीजेगा वैसा ही पाएगा। उसी ढंग से ये जब मन की बात की जाती है, मन में कोई भावना या मन में जो कोई विचार उत्पन्न होता है, वो मन हमारा है, हमारे भीतर की खेती है, तो उसमें वही पैदा होगा जो हम बीजेंगे। कुदरत है ना, फसल जो बीजी वही पैदा हुआ। तो जो फसल हम अपने मन में, वो फसल जो विचारों के रूप में, वो जो बीज बो रहे हैं अपने मन में भीतर, तो उसी की तो फसल हमारे भीतर उत्पन्न पैदा हो रही है। उन्हीं विचारों से, उसी सोच से हमारे भीतर भावना पैदा होती है, जैसी मन की भावना। परिवार में एक ही परिवार जन, चाहे पति पत्नी, चाहे संतान की बात कर लें, आर परिवार रिश्ते नातों की बात कर लें, वही पत्नी एक समय में संपूर्ण प्रेम में, प्यार में विलीन है, और कुछ समय बाद एक दूसरे के लिए दुश्मन हो गए, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। जीव वही हैं, वही सब माहौल, वही घर,
वही सब कुछ हमारे इर्द गिर्द। पर वो जीव जिसके लिए प्यार उत्पन्न हुआ, जिसके लिए प्यार था, उससे अब नफरत हो गई। जीव देखना नहीं चाहता, जीव देखना नहीं चाहता। अब बदलाव क्या हुआ? बदलाव हुआ उस मन के भीतर, वो जो भावना उत्पन्न हुई हमारी। और वो भावना कैसे उत्पन्न हुई? जब हमारे मन में सोच या विचार उस तरह की बनने लगी। और वो मन में सोच एक दिन की उत्पत्ति नहीं होती। एक बार जो सोच उत्पन्न हुई, वो बीज पड़ गया। अब उस बीज की देख रेख जब करता है जीव, सिर्फ फसल बीजने का, बीज बोने से ही फसल पैदा नहीं होती, उसे खाद भी डालनी पड़ती है, उसे पानी भी देना पड़ता है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है, तब जाकर वो फसल पैदा होती है, तब जाकर कोई फल या फूल किसी पौधे या वृक्ष में लगता है। उसी ढंग से हम अपने मन के भीतर जब कोई विचार पैदा हुआ, जब कोई सोच पैदा हुई किसी के लिए, वो है बीज बोया गया। उसके बाद अगर हम उस सोच को, उस विचार को अपनी मर्जी से और ज्यादा पानी और खाद डालेंगे, तो वो जो बीज बोया गया वो अपनी जड़ पकड़ लेगा। और समय पड़ते पड़ते उसने अब अपने भीतर से भावना रूपी फल देना शुरू कर देना। और एक जीव से अगर हमारी नफरत हो गई, तो अगर तो पहली बार अगर विचार उत्पन्न हुआ, सोच आई कि ये जीव बुरा है, मुझे इससे नहीं निभाना, तो उसी समय जीव सोच ले कि मैंने इस बीज को और आगे तक और धरती के भीतर, अपने मन की धरती के भीतर इसे और ज्यादा जड़ पकड़ने देना है, या इसे अभी से उखाड़ कर फेंकना है।